अब हम लोग क्या मतलब कि अब वो लोग कोई ना कोई वक्त से पहले निर्णय जरूर लेंगे। अब जो भी निर्णय वो लोग लेंगे हम लोग उनके कदम में कदम मिला के चलेंगे, हम लोग साथ हैं। क्या निर्णय क्या हो सकता निर्णय अगर मैंने अब देखिए, अब कहने का मतलब है कि ये हालात अगर रहे जैसे साहब दिनेश साहब के साथ जो हालात बना, मेरा तो ये था उसी वक्त कहना भी था, हमने मीडिया में बोला भी था कि हाँ कि राजद के फाउंडर राजद को जिस आदमी ने मजबूत किया, उस आदमी का जब ये पार्टी नहीं है, बार बार पहले भी जान लेने का कोशिश किया गया, प्रतापपुर गोलीकांड, जान जब लिया गया उनका सिस्टम के तहत जब मार दिया गया, तो तेजस्वी यादव जी जो डिप्टी सीएम है, हमारे पार्टी के नेता हैं, वो दिल्ली में मौजूद थे। ये बहुत दूरी पर नहीं थे, ये ना कहीं मदद की चीज़ को कहा हूँ कि जो हमारे नेता थे, मेरे ही नहीं सबके नेता थे, सब जमात के नेता थे, डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब का जब सिस्टम के एक तहत मार दिया जाता है दिल्ली में, कोरोना का दिया जाता है कि कोरोना से मर गए फलाना ढकाना, ये तो सब झूठ बात है। वहीं तेजस्वी यादव जी सारे लोग थे, हम लोग उससे भी बहुत मरमाहत हैं और उभरे नहीं हैं। तब तक सामने ये सब हादसा आप देख रहे हैं, उसको भी सारा पूरा दुनिया जानता है। उनकी मौत नहीं हुई, कौन नहीं जानता है, सारे लोग जानते हैं कि उनको किस तरीक़ा से मारा गया, उनका जान ले लिया गया। मुसलमानों पर अत्याचार अगर बढ़ रहा है, महागठबंधन के हम लोग सरकार में थे, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ को रोके, इस चीज़ को देखे, कोई कड़ा कदम उठाए, कोई कड़ा कानून बनाए, ताकि नसीब कुरैशी के साथ जो हुआ ऐसा किसी के साथ नहीं हो। इसके लिए कोई ना कोई बिहार सरकार को हम जिंदगी नहीं दे सकते हैं, तो फिर लेने वाले कौन हैं? एक 6 बेटियां हैं नसीब कुरैशी की, कौन देखेगा उनको, कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, कहाँ से वो खाएंगी, कौन उनका शादी ब्याह करेगा? इसलिए इस घटना से पूरा मेरा इलाका मर्माहत है, दुखी है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी, सबसे पहले उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। भरा फर्नीचर उद्योग जहां पे शीशम और सागवान की लकड़ियों से बना हुआ आधुनिक फर्नीचर, सोफा सेट आदि में सामान में भी आपको 10% की छूट, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन। हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। राजनीति इन दिनों बहुत अलग जा रहा है। अलग मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि जो कल तक विरोधी थे, आज वो सपोर्ट में बयान दे रहे हैं। जो कल तक सपोर्ट करते थे, आज वो कहीं ना कहीं उनका तेवर चढ़ा हुआ है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जिस तरीके से 2024 का जो चुनाव है, तैयारी अभी से शुरू किया जा चुका है, लेकिन इसमें किसी पार्टी का अभी तक कोई प्रत्याशी अपने आप को ये नहीं कह रहा कि मैं किस पार्टी का हूँ या इस पार्टी का हूँ। लेकिन माहौल जिस तरीके से गर्म हो रहा है, इस गर्मी से ये अंदाज़ा ज़रूर लग रहा है कि ये तैयारी 2024 से चल रही है। इसी बीच सिवान में कई घटनाएँ हुई। अभी हम लोग हसनपुरा में हैं, और हसनपुरा का एक मामला, चूँकि मॉब लिंचिंग का मामला अभी देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। बीबीसी ने भी उसका खबर दिखाया। आज हमारे साथ यहाँ के मुखिया हैं डब्लू खान साहब। एक इनका बयान कुछ अभी वायरल भी हो रहा है, और उसके बाद जो घटनाएं हुई उन सारी चीज़ों पे आज हम इनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। आपको भी। अभी जो आपके यहाँ घटना हुआ है, ख़ास करके जो नसीम कुरैशी का, इसके बारे में हम कुछ समझना चाहेंगे, क्योंकि ये खबर जो है कि अब नेशनल लेवल पे जा रहा है। क्या क्या हुआ, ज़रा इसके बारे में बताइए आप। देखिए, शब बारात का दिन था। नसीब कुरैशी जोगिया गांव में किसी से मिलने गए थे, उनका भतीजा फिरोज आलम भी उनके साथ था। पहले से प्री प्लानिंग कुछ लोग असामाजिक तत्व वहाँ इकट्ठा थे। इन लोगों को देखते ही फिरोज तो खैर भाग गया, और नसीब कुरैशी को ये लोग मार डाले कि ये मुस्लिम है या कसाई है, जो भी मनसा जो भी हो, मारे, हल्ला हुआ, यहाँ से लोग गए। इलाज के दौरान उनका मौत हो गया। पटना इनको लेके जा रहे थे तो सिवान ले गया लोग, पुलिस ने सिवान की तरफ भेज दिया, जबकि छपरा भेजना चाहिए, चूँकि सारण का मामला था। सिवान गए, सिवान के डॉक्टरों ने कहा कि भाई इनको आप लोग पटना ले जाइए। रास्ते में उनकी मौत हो गई। फिर लोग लेके रसूलपुर थाना आए, उसके बाद से छपरा में उनका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, FIR भी हुआ है। ये मेरे पूछने का मकसद है कि उसमें एक जनप्रतिनिधि का भी नाम आ रहा है।
आप भी जनप्रतिनिधि हैं, तो जब एक जनप्रतिनिधि अपने गांव का या अपने ज़िले का नेतृत्व करता है, तो क्या ये सोच के करता है क्या कि ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, इनका काम नहीं करेंगे, उनका काम नहीं करेंगे? क्या आप लोग सोचते हैं क्या ये बात? नहीं, देखिए भाई, ये मानसिकता की बात है। हम लोग आज तक, चूँकि हम लोग राजनीति किए मरहूम सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ, हम लोगों ने देखा कभी भी कि जात पात का कोई चीज़ उनके पास नहीं था, कहीं नामो निशान नहीं था। जात पात के जो भी लोग अगर बात करते थे, चाहे मुस्लिम हो या हमारे हिंदू भाई हो, वो एकदम चिढ़ जाते थे, उससे नफरत करने लगते थे। तो जो इस मानसिकता की हैं, उनकी मानसिकता तो बदलेगी नहीं, लेकिन हम लोग, जैसे आपने सवाल किया कि क्या हम लोग उस मानसिकता के नहीं हैं, और न कभी होंगे, ना मेरा कभी जनरेशन वैसा होगा। ये 2 घटनाएं हुई हैं, आपको याद होना चाहिए कि अभी तो 7 तारीख यानी कि जिस दिन शब बारात था, तो ये आपको रसूलपुर की घटना है। उससे ठीक 1 हफ्ता पहले दुरौंधा में भी एक एसडीओ के ऊपर जानलेवा हमला किया गया वहाँ के मुखिया के द्वारा, और उसने उनको जला करके मारने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि उसका भी कुछ ऐसा ही मानसिकता है। तो ये क्या एक प्रवृत्ति बनाई जा रही है? क्या इसको 2024 का चुनाव को देखा जाए, पोलराइजेशन की तरफ देखा जाए, या सिवान को एक प्रयोगशाला बनाया जा रहा है? देखिए, अब ये तो पता नहीं है कि प्रयोगशाला बना रहे हैं ऐसे मानसिकता के लोग या क्या कर रहे हैं, लेकिन ये मुखिया और बिजली विभाग के एसडीओ के बारे में भी बहुत कुछ हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम रसूलपुर से लेकर जोगिया से लेकर मैं मृतक के घर तक, इस मामले पर हम लोग की पैनी नज़र है, इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। इस पर आप अगर कोई सवाल हमसे करते हैं तो हम बता देंगे। और एक बात और आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये मॉब लिंचिंग का नाम हम लोगों ने इस बीजेपी हुकूमत में ही सुना है। कभी दिल्ली एनसीआर में तबरेज का मामला, कभी झारखंड में, कभी अभी देखिए आपको हरियाणा में, हाँ, जुनैद और नसीर। तो ये सब अब हम लोग को सुनने में क्या देखने को मिल रहा है। हम लोग सुनते थे, लेकिन अब सामने देखने को मिल रहा है। तो अब क्या प्रोग्राम आरएसएस के लोगों के दिमाग में चल रहा है, अब हम लोग को समझ से परे है। जबकि जो भी ऐसा हरकत करता है, ये बहुत गंदा बात है। जब किसी इंसान को हम जिंदगी नहीं दे सकते हैं, तो फिर लेने वाले कौन हैं? एक 6 बेटियां हैं नसीब कुरैशी की, कौन देखेगा उनको? कौन पढ़ाएगा? कौन लिखाएगा? कहाँ से वो खाएंगी? कौन उनका शादी ब्याह करेगा? इसलिए इस घटना से पूरा मेरा इलाका मर्माहत है, दुखी है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी, सबसे पहले उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आए, उस गरीब के यहाँ गए, 25,000 रुपया का सहायता राशि भी दिए। अब बहुत अफसोस है कि हमारे ही जिला के आप मौजूद थे। कल हम सिवान से लौट के आ रहे थे, तो जा रहे थे शायद पटना या कहीं जाते होंगे। माननीय जिनको हम लोग अभिभावक कहते हैं, अवध बिहारी चौधरी जी, जो विधानसभा का अध्यक्ष हैं, उनके जिला में उनके लोगों के साथ जो लोग आरजेडी के मजबूत स्तंभ हैं, कम से कम उनके घर सांत्वना देने भी नहीं आए। ये बहुत तकलीफ की बात है। लेकिन कल माननीय विधायक हरिशंकर यादव जी, जो रघुनाथपुर के विधायक है, वो पहुंचे थे, और सारण के एक मेरे साथी हैं विधायक हैं कामरेड डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी, दोनों लोग आए थे और कहे भी हैं कि हम लोग जाकर मुख्यमंत्री जी से इस बात को कहेंगे, तेजस्वी यादव जी से अगर मौका मिला तो इस बात को कहेंगे, और जो भी हो सकेगा बिहार सरकार की तरफ से इनको मुआवजा हम लोग दिलवाएंगे, और बिहार सरकार का प्रतिनिधिमंडल कोई ना कोई ज़रूर आएगा मिलने। अच्छा, एक बात बताइए, और यहाँ आपने बड़ा एक महत्वपूर्ण बात छेड़ दिया। एक तो शहाबुद्दीन साहब का आपने नाम लिया, उनका कार्यकाल सब लोगों ने देखा। सही बात है कि जाति पे, और उन्होंने कभी धार्मिक आधार पर व्यवस्था कभी नहीं किया उन्होंने। दूसरी चीज़ है कि अभी तो सरकार राजद की है, महागठबंधन की सरकार है। हर माइनॉरिटी ये समझता है कि चलो हम लोग इस राज्य में सुरक्षित हैं। अगर उसके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है तो इसको क्या कहेंगे? तो इसीलिए ना हम तो जिस दिन पप्पू जी आए थे, उसके बाद भी हम बराबर कह रहे हैं कि अगर यही हालात रहे तो माइनॉरिटी के लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, बार बार मैं इस चीज़ को कहा हूँ कि जो हमारे नेता थे, मेरे ही नहीं सबके नेता थे, सब जमात के नेता थे। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जब
सिस्टम के एक तहत मार दिया जाता है दिल्ली में, कोरोना का दिया जाता है कि कोरोना से मर गए फलाना ढकाना, ये तो सब झूठ बात है। वहीं तेजस्वी यादव जी सारे लोग थे, हम लोग उससे भी बहुत मर्माहत हैं और उभरे नहीं हैं। तब तक सामने ये सब हादसा आप देख रहे हैं, उसको भी सारा पूरा दुनिया जानता है कि कहीं कोरोना से उनकी मौत नहीं हुई। कौन नहीं जानता है? सारे लोग जानते हैं कि उनको किस तरीक़ा से मारा गया, उनका जान ले लिया गया। मुसलमानों पर अत्याचार अगर बढ़ रहा है, महागठबंधन के हम लोग सरकार में थे तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ को रोके, इस चीज़ को देखे, कोई कड़ा कदम उठाए, कोई कड़ा कानून बनाए, ताकि नसीब कुरैशी के साथ जो हुआ ऐसा किसी के साथ नहीं हो। इसके लिए कोई ना कोई बिहार सरकार को कानून बनाना चाहिए। हम लोग तो अभी देख रहे हैं। आप जिस परिवार की बात कर रहे हैं शहाबुद्दीन साहब की, आप उनके बहुत करीबी रहे हैं, आज भी बहुत करीबी हैं। क्या लग रहा है कि मैडम हना साहब इसी को लेकर के खामोश हैं क्या? अभी तक कोई एक्टिविटी उनका नज़र नहीं आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी में नहीं है, हालांकि उनका कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि पार्टी में है कि नहीं है, लेकिन कुछ एक असमंजस की स्थिति बना दी गई है। क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए, सब समय आने पर मैडम भी ऐसा नहीं है, बेचारी उनका तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत उनका अलील था, पारस में शायद भर्ती भी थी, तो ऐसा नहीं है। उनको हर चीज़ मालूम होता होगा किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी जरिया से। ये बात भी उनको बताया गया है, लेकिन वो अलील थी, तबीयत उनका ठीक नहीं था। अब हम लोग क्या मतलब कि अब वो लोग कोई ना कोई वक्त से पहले निर्णय ज़रूर लेंगे। अब जो भी निर्णय वो लेंगे, हम लोग उनके कदम में कदम मिला के चलेंगे, हम लोग साथ हैं। क्या निर्णय क्या हो सकता है? निर्णय अगर मैंने अब देखिए, अब कहने का मतलब है कि ये हालात अगर रहे, जैसे साहबदीन साहब के साथ जो हालात बना, मेरा तो ये था, उसी वक्त कहना भी था, हमने मीडिया में बोला भी था कि हाँ, कि राजद के फाउंडर, राजद को जिस आदमी ने खड़ा किया, जिस आदमी ने मजबूत किया, उस आदमी का जब ये पार्टी नहीं है, बार बार पहले भी जान लेने का कोशिश किया गया, प्रतापपुर गोलीकांड, जान जब लिया गया उनका, सिस्टम के तहत जब मार दिया गया, तो तेजस्वी यादव जी जो डिप्टी सीएम है, हमारे पार्टी के नेता हैं, वो दिल्ली में मौजूद थे। ये बहुत दूरी पर नहीं थे, ये ना कहीं मदद किए, ना देखने गए, कुछ नहीं किया। पूरा दुनिया इस चीज़ को जानता है। हम लोगों से लोग सवाल करता है, आरजेडी के लोग ही सवाल करता है, ये नहीं कि माइनॉरिटी के लोग, जो भी उनको चाहने जानने मानने वाले लोग थे, हम लोग से पूछते हैं। उस समय भी लोग कह रहे थे कि एक मिनट आप लोग मत सोचिए, पार्टी को छोड़ दीजिए। लेकिन मैडम और ओसामा साहब क्या कर रहा है, क्या इस पर सोच रहे हैं, क्या निर्णय ले रहे हैं, उसी के अनुसार हम लोग को चलना है। अभी तो मनोज सिंह जी ने एक बड़ा बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कभी वो शहाबुद्दीन साहब के बहुत करीबी रहा करते थे, उनके दोस्त भी रहते थे। अभी उनका एक बयान हमने सुना, वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो भी प्रतापपुर जो घटना हुई, उसमें बहुत बेकसूर लोग मारे गए थे। उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो 2-3 दिन पहले सऊदी अरब से आए हुए थे, और एक जानबूझ करके की हुई घटना थी। उस वक्त प्रतापपुर में मनोज सिंह भी थे। इस बयान को आप लोग कभी बताए हैं किसी को? देखिए,